दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर लग गई। आज वजीर आजम और अमरीकी सदर बैठक लगाएंगे। मशरिक वस्ता के तनाजुर में शहबाज ट्रंप मुलाकात बहुत अहम करार दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज न्यूयॉर्क में बेतकल्लुफाना मुलाकात हुई। सदर ट्रंप ने थम्स अप का इशारा भी किया। फील्ड मार्शल ने दुनिया को दिखाया जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। वजीर आजम की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, बांग्लादेश के वजीर आजम से मुलाकात बहुत अच्छी रही, ताल्लुकात मजबूत बनाएंगे। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली नामंजूर। गजा जंगबंदी में किरदार अदा करें। मुस्लिम रहनुमाओं ने सदर ट्रंप को वाज़ेह पैगाम दे दिया। एलामी के मुताबिक इन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। स्टीव विटकॉफ कहते हैं, गजा में अमन के लिए 21 निकाती मंसूबा है। आज इसाकदार की सदात में इजलास होगा। मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर मुशावरत होगी। तुर्क सदर आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा, तजारती और फौजी मुआहदों पर काम कर रहे हैं। बोइंग F-16 और F-35 तैयारों पर बातचीत शामिल है। ईरान का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर खैर मकदम। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मुआहदा मुस्लिम ममालिक के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी के निज़ाम का आगाज है। सलामती और दिफाई शोबों में ताउन मजीद बढ़ेगा। मसनूई जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सलामती कौंसिल में मसनूई जहानत से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली AI पॉलिसी बनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। बरकी सीढ़ियां रुक गईं। सदर ट्रंप बरस पड़े। कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश है। अक़वाम मुत्तहिदा को शर्म आनी चाहिए। बाद में मेलानिया से पूछा, मेरी तकरीर कैसी थी? खातून अव्वल ने जवाब दिया, मैंने कुछ सुना ही नहीं। लद्दाख में भी मोदी सरकार के सितम। झड़पों में 4 अफराद हलाक और 70 जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत नाजुक है। मुश्तइल अफराद ने फौजी गाड़ी और BJP का दफ्तर जला दिया। अवाम लद्दाख को अलग रियासत करार देने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ने उसे कश्मीर से अलग कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। अपीलों पर आखिरी समाअत 26 जून को हुई थी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस भी सुना जाएगा। शोबा तवानाई में गर्दिशी कर्ज का खात्मा। वजीर आजम ने स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा, सर्कुलर डेट हमारे वसाइल निकलता जा रहा था। वजीर तवाई ने IPP से कामयाब मुज़ाकरात किए। वजारत खजाना के मुताबिक 660 अरब रुपए के पुराने कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग शामिल है। 565 अरब फाइनेंसिंग से बिजली की वाजिबात अदा किए जाएंगे। मुआहदा सार्फिन पर नया बोझ नहीं डालेगा। पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त का इंतजार। IMF मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। सूबाई आमदनी बढ़ाकर सैलाब मुतासिन के लिए पैकेज की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत खजाना के हुक्काम का कहना है, पाकिस्तान ने ज्यादातर अहदाफ पूरे कर लिए हैं। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियां 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। 40% रेगुलेटरी ड्यूटी अदा करना होगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। एक चेयरमैन और 3 वाइस चेयरमैन मुंतखब। काउंसलर की एक नशस्त जमात इस्लामी के हिस्से में आई। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अंदरूनी सिंध में भी तीर ने मैदान मार लिया। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे 13वें दिन भी बंद। मशरकी इलाकों में दरिया सतलुज तबाही मचा रहा है। लियाकतपुर के सैलाब मुतासरीन के घरों को वापसी। बस्ती रशीद पेंबर के 50 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह। अलीपुर में भी मुतासरीन की वापसी। राजनपुर में नौजवान सैलाबी पानी में डूब गया। नौशेरो फिरोज में सैलाब मुतासरीन परेशान। खुराक और दवाओं की कमी। मवेशियों के चारे के लिए भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। खुले आसमान तले धूप में बैठे हैं। लोगों की हुकूमत से इमदाद की फरियाद।
कराची में जराइम के पीछे पुलिस का हाथ। स्पेशल ब्रांच ने 132 थानेदारों और हेड मुहर्रिरों की रिपोर्ट आईजी को भेज दी। गैर कानूनी पार्किंग, गुटखे के कारोबार, जमीन पर कब्जा और भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं। पत्तोकी के इलाके कोट राधा किशन में सीसीडी का मुकाबला। एक डाकू आमिर मारा गया। मुलजिम ने कबड्डी पहलवान नासिर को कत्ल किया था। मुकाबले में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मंशा जख्मी हो गए। दीगर डाकू फरार, तलाश जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,59,000 की हद बहाल हो गई। गजा में सेहोनियत और फिरौनियत का गठजोड़। इजरायली बमबारी से मजीद 85 अफराद शहीद हो गए। हमास की जवाबी कार्रवाई में फौजी शमून हलाक। तिल अबीब एयरपोर्ट पर मुजाहिरीन ने इजरायली वजीर आजम को इजराइल का खिताब दे दिया। गजा की इमदाद का मिशन। समूद फ्लोटेला पर इजरायली हमले। इटली ने हिफाजत के लिए बहरी जंगी जहाज भेज दिया। स्पेन का भी जहाज भेजने का ऐलान। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, इजराइल ने गुज़श्ता रात 10 ड्रोन हमले किए, मगर हम गजा पहुंच कर रहेंगे। इसराइली खुफिया एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दस्तावेज़ात हासिल हो गई। ईरान का दावा। सरकारी टीवी पर साइंसदानों को काम करते हुए भी दिखाया गया। ईरानी हुक्काम ने नेतन्याहू को कहा, आपके मुलाजिम रकम के एवज हमें मालूमात देते रहे हैं। लंदन के मेयर अमेरिकी सदर को करारा जवाब। कहते हैं, मैं ट्रंप के दिमाग में बगैर किराए के रहता हूं। ट्रंप नस्ल परस्त, जिन से तासुब का शिकार, खवातीन और इस्लाम मुखालिफ शख्स हैं। सुपर तूफान रगासा ने ताइवान में तबाही मचा दी। 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। हादसात में 17 अफराद हलाक हो गए। पन टूटने से झील का पानी गुआंगफो कस्बे में दाखिल हो गया। चीन के सूबे गुआंगडोंग में भी तबाही फैल गई। एशिया कप के मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया। बंगाल टीम 169 के ताकुब में 127 रन बना सकी। आज दुबई में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। लाहौर की कुड़ियों ने कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। इंशाल्लाह हम इस दफ़ा अच्छे मार्जिन से मैच जीतेंगे। उनके सैफ हसन के को पकड़ने की बात है साफ सी। उसके बाद फिर हमें अपने सलमान अली आगा से बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला बाकी आज पाकिस्तान विन करेगा। एक अच्छा फाइटिंग मैच होना चाहिए दोनों साइड्स का, कि देखने में मज़ा आए और हमारे बॉलर्स होप से अच्छा परफॉर्म करें। पाकिस्तान से बस यही उम्मीदें हैं कि वो ज़रा ये मैच क्वालिफाई करके फ़ाइनल तक पहुँच जाए, ताकि हमें थोड़ी सी सांस आए और फाइनल में इंशाल्लाह वो अच्छा खेलेगा और वो फाइनल भी विन कर लेगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार सियासी बयान पर फंस गए। आईसीसी ने पाकिस्तानी शिकायत पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन का कहना है, सूर्य कुमार के रिमार्क्स खेल की साख को नुकसान पहुंचाने वाले थे। जल्द बाज़ाब्ता समाप्त करेंगे।